हाय गाइस, वेलकम टू डेटा विद सत्या। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पोस्टग्रेस का डीडीएल। चलिए देखते हैं ओवरव्यू। सीक्वल ओवरव्यू। सीक्वल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्यों यूज होता है? इसको यूज करके हम लोग डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सीक्वल को यूज करके क्या कर सकते हैं? क्वेरी लिख सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मैनेज कर सकते हैं एंड एक्सेस मैनेज कर सकते हैं। सीक्वल 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है डीडीएल। डीडीएल क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। डीडीएल का फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका यूज डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन, मॉडिफाई और मैनेज करने के लिए होता है। यानी डीडीएल डेटा को नहीं बल्कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को हैंडल करता है। कॉमन डीडीएल कमांड सबसे पहले है क्रिएट। नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है, जैसे टेबल, स्कीमा और इंडेक्सेस। अल्टर है, ये एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता है? डेटाबेस ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करता है। उसके बाद रीनेम। रीनेम क्या करता है? ये किसी ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करता है। उसके बाद ट्रंकेट, ये टेबल का सारा डेटा रिमूव करता है लेकिन स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। उसके बाद कमेंट। कमेंट क्या करता है? ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट पर डिस्क्रिप्शन ऐड करता है। डीडीएल का यूज डेटाबेस, स्कीमा, टेबल, इंडेक्सेस, व्यू, सीक्वेंसेस, फंक्शंस, ट्रिगर्स और डोमेन को मैनेज करने के लिए यूज होता है। व्हाई डू वी नीड डीडीएल? डीडीएल डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, डेटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करता है, मेंटेनेंस इजी बनाता है, डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं। पहला डीडीएल कमांड क्रिएट। The create statement is used to define and create new database object. पहला कमांड देखते हैं क्रिएट। क्रिएट क्या करता है? ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है डेटाबेस में। कॉमन क्रिएट कमांड देखते हैं। पहला कमांड है क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक कंटेनर होता है जिसमें स्कीमा, टेबल्स और सारे डेटा स्टोर होता है। उसके बाद टेबल। टेबल क्या है? टेबल डेटा को रोज और कॉलम्स में स्टोर करता है। उसके बाद क्रिएट स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक लॉजिकल कंटेनर होता है जो डेटाबेस के अंडर ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है? क्वेरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और डेटा को फास्ट रिट्राइव करता है। उसके बाद क्रिएट व्यू। व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है जो क्वेरी पर बेस्ड होता है। उसके बाद क्रिएट सीक्वेंस। सीक्वेंस यूनिक नंबर जनरेट करता है जो मोस्टली आईडी के लिए यूज होता है। उसके बाद क्रिएट फंक्शन। फंक्शन एक रीयूजेबल कोड ब्लॉक होता है जो वैल्यू रिटर्न करता है। उसके बाद क्रिएट रोल। रोल यूजर एक्सेस और परमिशन मैनेज करता है। उसके बाद क्रिएट टाइप। टाइप एक कस्टम डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। उसके बाद क्रिएट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पोस्टग्रेस एसक्यूएल में एक्स्ट्रा फीचर है, फंक्शनैलिटी ऐड करता है। क्रिएट का मतलब है पोस्टग्रेस में नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाना है। इंपॉर्टेंट नोट्स। पोस्टग्रेस में जब भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट क्या करता है? लोअर केस में क्रिएट करता है। मान लो तुमको उसको अपर केस में क्रिएट करना है तो विद इन डबल कोट में देना है, तब भी जाके अपर केस में डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। चलिए देखते हैं। डीबी में पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं ईएमपी नेम से, एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्रिएट होता है कि नहीं। टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। रिप्लेस करते हैं टेबल के अंडर, देखते हैं पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं। ईएमपी आ गया है, हम लोग सक्सेसफुली टेबल क्रिएट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट स्कीमा। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। इंडेक्स, व्यू, सीक्वेंस, फंक्शन, रोल, टाइप। टाइप ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं एंड एक्सटेंशन अपकमिंग क्लास में सीखेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अल्टर।
अल्टर क्या करता है? मॉडिफाई करता है एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट को। पहला देख लेते हैं अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम। इसको यूज़ करके हम लोग एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड कॉलम, सेम अल्टर टेबल जैसा ही है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। नेक्स्ट है ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम क्या करता है? कॉलम को ड्रॉप करने में यूज होता है। अल्टर सिंटैक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। उसके बाद रीनेम, रीनेम क्या करता है? टेबल को रीनेम करता है। सिंटैक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम कॉलम, कॉलम नेम टू न्यू नेम। उसके बाद अल्टर यूज करके क्या कर सकते हैं? ऐड कंस्ट्रेंट। सिंटैक्स क्या है? अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम एंड डेफिनेशन। और क्या कर सकते हैं? ड्रॉप कंस्टेंट, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कंस्टेंट, कंस्टेंट नेम। रीनेम टेबल, टेबल रीनेम करने में यूज होता है। अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम टू न्यू टेबल नेम। उसके बाद अल्टर डेटा टाइप, सिंटैक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर कॉलम, कॉलम नेम, टाइप न्यू डेटा टाइप। बस इसमें एक ट्रिक है, जब भी तुम न्यूमेरिक कॉलम यूज कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ न्यूमेरिक में ही चेंज कर सकते हैं, लाइक इंट, इंट से इंट 8, इंट 2, इंट 4, बिग इंट, बट इंटीजर से कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें ध्यान देना है, अगर इंटीजर डेटा होगा तो इंटीजर के अंदर जितने भी डेटा टाइप है हम लोग उसी में चेंज कर सकते हैं, और कैरेक्टर में डेटा होगा तो कैरेक्टर अंदर में जितने भी डेटा टाइप है उससे हम लोग अल्टर कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर से कैरेक्टर नहीं जा सकते। चलिए देखते हैं अल्टर का कुछ एग्जांपल। पहला एग्जांपल है अल्टर टेबल, एक कॉलम ऐड करते हैं डिपार्टमेंट। पहले हम लोग टेबल में आईडी, नेम एंड सैलरी था, अभी हम लोग क्या करेंगे? एक डिपार्टमेंट कॉलम ऐड करेंगे। एग्जीक्यूट करते हैं, सक्सेसफुली एक कॉलम ऐड हो गया। अभी चेक करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, डिपार्टमेंट आ गया है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे? उस डिपार्टमेंट कॉलम को ड्रॉप करेंगे। एग्जीक्यूट करते हैं, डिपार्टमेंट ड्रॉप हो गया है। अभी अभी रिफ्रेश करते हैं, डिपार्टमेंट चला गया, तो सक्सेसफुली कमांड काम कर रहा है। नेक्स्ट कमांड चेक करते हैं, रीनेम। अभी फ़िलहाल हम लोग टेबल का नाम है ईएमपी, हम लोग अभी इसको एम्प्लॉय में रीनेम करेंगे। चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं आ गया है हमारा एम्प्लॉय। नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता है? रिमूव करता है और डिलीट करता है एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। पहला है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल क्या करता है? टेबल ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप डेटाबेस, पूरा डेटाबेस ही ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप स्कीमा, पर्टिकुलर स्कीमा डिलीट करता है। ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स ड्रॉप करने में हेल्प करता है। ड्रॉप व्यू, व्यू को डिलीट करने में हेल्प करता है। ड्रॉप फंक्शन, फंक्शन को ड्रॉप करने में हेल्प करता है। ड्रॉप रोल, रोल को ड्रॉप करने में हेल्प करता है। ड्रॉप टाइप, टाइप को ड्रॉप करने में हेल्प करता है। ड्रॉप क्या करता है? परमानेंटली डेटाबेस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है। जब भी हम लोग ड्रॉप कमांड यूज करेंगे ध्यान देंगे, क्योंकि अनड्रॉप कमांड नहीं है। ऑलवेज बैकअप बिफोर ड्रॉपिंग एनी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। हम लोग ऑलवेज ध्यान देना है, कोई भी ऑब्जेक्ट डेटाबेस में ड्रॉप कर रहे हैं उसका बैकअप लेके ड्रॉप करेंगे। चलिए एक रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं। कमांड लिखते हैं ड्रॉप टेबल, हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, उसको ड्रॉप करते हैं। सक्सेसफुली डिलीट हो गया है, तो हमारा ड्रॉप कमांड सक्सेसफुली काम कर रहा है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट रिमूव्स ऑल रो फ्रॉम ए टेबल क्विकली एंड एफिशिएंटली इन पोस्टेस। ये क्या करता है? टेबल का स्ट्रक्चर रखता है, उसके अंदर जितने भी डेटा है क्विकली डिलीट कर देता है। कमांड क्या है? ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। ट्रंकेट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? बेसिक सिंटैक्स, ट्रंकेट टेबल में टेबल को ट्रंकेट कर सकते हैं। रिस्टार्ट आइडेंटिटी और सीरियल, क्या कर सकते हैं? सीक्वेंस को रिस्टार्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसका नेक्स्ट वैल्यू 500 है, हम लोग उसको स्टार्ट विथ 1 लाना है, तो कैसे करेंगे? ट्रंकेट कमांड यूज करके करेंगे। उसके बाद कैस्केड, कैस्केड क्या करता है? ऑटोमेटिकली ट्रंकेट डिपेंडेंट टेबल्स। सिंटैक्स क्या है? ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम एंड कैस्केड। ट्रंकेट यूज करके मल्टीपल टेबल ट्रंकेट कर सकते हैं। ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम एक कॉमा सेग्रीगेटेड। इंपॉर्टेंट नोट्स, ट्रंकेट क्या करता है? फास्टर डिलीट करता है, बिकॉज इट डज नॉट लॉग इंडिविजुअली रो डिलीशन।
ये क्या करता है, इसको रोल बैक नहीं कर सकते। ट्रंकेट कमांड यूज करने के लिए प्रिविलेज चाहिए। चलिए एक रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग डेटाबेस में एक टेबल है EMP, चेक करते हैं कितने डेटा है, एग्जीक्यूट करते हैं सिलेक्ट कमांड। हम लोग हमारे पास एक डेटा है। अब ये ट्रंकेट कमांड यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। सक्सेसफुली ट्रंकेट कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अभी चेक करते हैं डेटा है कि नहीं। डेटा डिलीट हो गया है। ट्रंकेट क्या करता है, वन शॉट जितने भी डेटा है डिलीट कर देता है। ट्रंकेट जब भी ट्रंकेट कमांड यूज़ करना है, ध्यान देना है, डेटा पहले बैकअप रखना है, क्योंकि एक बार ट्रंकेट कमांड यूज़ कर लिए तो डेटा रिकवरी नहीं कर सकते। हम लोग DDL में मेजर कमांड सीख लिए। सिंपल बोलो तो DDL डेटाबेस की बैकबोन है। इसको यूज करके हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट और मैनेज करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो ऐसे ही डेटाबेस कंसेप्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।